दोस्तों, क्या आप भी अपने टेरेस गार्डन पर गमले में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाना चाहते हैं और स्ट्रॉबेरी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर हैं। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है साथियों। और मैं हूँ वंदना और आपको मैं आज बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने बगीचे में ऐसे ही स्ट्रॉबेरी के पौधों को उगा सकते हैं और उनको बहुत ही कम देखभाल के साथ अपने स्ट्रॉबेरी को उगा सकते हैं, उनको बढ़िया लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अपनी स्ट्रॉबेरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो साथियों, ये देखिए, मैंने अपने बगीचे में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हुए हैं और इसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो आ गई हैं। ये साथियों एक जाड़े का पौधा है और अक्टूबर से नवंबर इस बीच में इसको मैंने अपने पौधे को लगा दिया था। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। और ये यदि आपको बीज से लगाना था तो फिर ये आपको करीबन जुलाई अगस्त में आप इसके बीजों से पौधे बना सकते हैं। लेकिन यदि आपने उस समय बीज से नहीं लगा पाया है तो इस समय आप जाड़े में दिसंबर, नवंबर, जनवरी ये सारे महीने जो हैं आपको नर्सरी में इसके पौधे मिल जाएंगे और आप लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी की यदि हम बात करें तो इसकी मिट्टी जो है वो साधारण मिट्टी आप 30% ले लीजिएगा और उसमें कोकोपीट मिलाइएगा 30%। और जो आपकी वर्मी कंपोस्ट है वो पोषण देने के लिए वो भी 30% रहेगी। साथ में साथियों 10% जो है आप इसमें रेत भी मिला लीजिएगा। इस तरीके का जब आपका मिश्रण तैयार होगा तो ये आपके स्ट्रॉबेरीज के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा मिश्रण होगा, क्योंकि इससे जल निकासी बहुत अच्छी बनेगी। अब आप एक गमले में दो दो पौधे लगा दीजिएगा। आप ये देखिए कि आपका जो गमला है वो करीबन 6 इंची ऊंचा हो। गहराई उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है साथियों, बस चौड़ा होना चाहिए और गहराई आपकी कम रहेगी, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। और इसका जो तापमान है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान स्ट्रॉबेरीज के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस मौसम में जो है पौधे को बढ़ने में और इसको फल देने में बहुत सहूलियत रहती है। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी बहुत फल देती है और जो गर्म इलाके होते हैं उसमें आंशिक छायादार जगह पर इनको लगाना होता है। और गमले में इसको उगाना साथियों बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी है, क्योंकि जब आपके इसमें फल लगते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि इसमें लाल लाल जब फल आते हैं तो ये आपको बहुत ही मन मोह लेते हैं। इनको जो है पानी के लिए आपको ध्यान रखना होगा साथियों कि जब आपने पौधे लगाए हुए हैं तो उसमें सुबह सुबह आप इसमें पानी देंगे, और लेकिन बहुत अधिक पानी नहीं देना है। मिट्टी को हल्का गीला रखना है और ज़्यादा पानी नहीं देना है। और शुरुआती दिनों में जब आपने पौधा लगाया हुआ है तब आप रोज़ पानी दीजिए इनको सुबह, और वरना एक दिन छोड़ करके आप पानी दीजिए, क्योंकि ठंड है, ठंड में बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें आप एक दिन छोड़ छोड़ करके पानी दीजिए। और अपने गमले को जब आपने इसमें पौधे लगा दिए हैं तो गमले को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ से 6 से 8 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि ये जो है हल्की जलवायु ठंडी तो इसे पसंद है, लेकिन इस समय चूँकि ठंड ज़्यादा है तो आपको इसको ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ से 6 से 8 घंटे की धूप आ रही हो। और दोस्तों, जो इसके पत्ते हैं आप देख रहे हैं, ये बहुत नाजुक पौधा होता है। इसके जो पत्ते यदि सूखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको तो पत्ते आप हटा दीजिएगा, ताकि वो पौधा जो है अपनी सारी ताकत वो अपने फल बनाने में लगाए। जब आप बीज लगाएंगे तो बीज लगाने के 2 से 3 महीने बाद ही आपको ये स्ट्रॉबेरी का फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप देखते हैं कि फलों का रंग जो है लाल हो रहा है तब आप इसे तोड़ सकते हैं। और कीड़े यदि आपको लग रहा है ये इसमें कीड़े लग रहे हैं पौधे में, पत्तियों में, तब आप इसके लिए कीड़ों से बचाने के लिए इसमें नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपका पौधा जो है वो बहुत स्वस्थ रहेगा।
और इसकी समय समय पर साथियों गुड़ाई भी करते रहना है अपने पौधे की, क्योंकि जब आप इसकी गुड़ाई करते हैं तो पौधे को ऑक्सीजन मिलती है और मिट्टी नरम हो जाती है। तो इसके लिए समय समय पर आपको इसकी गुड़ाई करते रहना है। वैसे इसको दोमट मिट्टी सबसे अधिक पसंद होती है, जिस मिट्टी में पीएच लेवल 5.5 से 6.5 के लगभग होता है, तो ऐसा जो है वो इसके लिए बेस्ट होती है, जो आपकी स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए। तो इसमें सुबह सुबह आप पानी दीजिए, जिससे दिन भर में जो है वो पौधे में नमी बनी रहे। और समय समय पर आपको इसमें खाद देते रहना है। गुड़ाई के साथ में आपको इसमें खाद भी देते रहना है। 15 दिन पर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। हर 15 दिन पर, 15 दिन में आप वर्मी कंपोस्ट नहीं है यदि आपके पास, तो फिर आप जो है इसमें जो गोबर की पकी हुई खाद होती है, अच्छी खाद जो है, पकी हुई कच्ची खाद ना दीजिएगा साथियों, नहीं तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो इसमें जो पकी हुई काले रंग की डार्क कलर में रहती है जो पकी हुई खाद इसकी गोबर की, वो हर 15 दिन पर आप इसे देते रहिए, जिससे कि आपको पौधे को अच्छी बढ़त मिलेगी। और जब फल आने लग जाए, तब आप हल्का फल फूल दिखाई दे गया, तब आप इसके लिए पोटाश युक्त खाद, जो कि केले के छिलकों से तैयार होती है, यह आप देना इसको चालू करिए। इसको आप केले के 2-3 छिलकों को लेके पानी में रख दीजिएगा और इसके बाद 2-3 दिन बाद आपकी वो तैयार हो जाएगी, फिर आप इसमें दे दीजिए, है ना। तो अब आप देख रहे हैं ये जो है आपकी मिट्टी के संपर्क में यदि फल रहेगा तो वो थोड़ा सा गल जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आपका फल आ गया है तो आप देखिए कि आपका कहीं नीचे सतह गीली रहती है, तो उसके लिए आप मल्चिंग कर दीजिए। आपके बगीचे में जो भी सूखी पत्तियां हैं उनको कलेक्ट करके उनके आसपास बिछा दीजिए। जहां फल आपके आए हुए हैं उसके आसपास बिछा दीजिए और उसी पर ही फल को रख दीजिए। आपको जड़ के पास में नहीं रखना है, ये मल्चिंग करना है। जड़ से ये मल्चिंग करिएगा, थोड़ा दूर करिएगा, ताकि जो है वो आपकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। और जो फल है वो इसके सूखी पत्तियों के ऊपर रख दीजिएगा। मल्चिंग से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहती है और ये जो फल आते हैं ये सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये फल आपके बहुत फ्रेश बने रहते हैं और कोई कहीं दाग नहीं लगता है। तो इस तरीके का आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और साथियों एक और बहुत अच्छी खाद है इसके लिए, जिससे कि आपके फल जो हैं वो बड़े साइज़ के बने और मीठे बने। तो इसके लिए आप एक कैल्शियम और फास्फोरस के लिए आप बोन मील का भी इस्तेमाल करिए। महीने में 1 बार इसको दे दीजिएगा। करीबन एक पौधे में 1 चम्मच इतनी आप इसको बोन मील भी दीजिएगा। और उसके बाद जहाँ पर आपने बोन मील दी है जड़ों के पास, फिर उसके ऊपर मिट्टी की एक परत डाल दीजिएगा, जिससे कि ये जो आपने जो ये बोन मील डाला है ये आपका इधर उधर उड़ करके बर्बाद ना हो, मिट्टी में ही घुल जाए। इसको देने के बाद जब बोन मील आपने दे दिया तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें आप पानी भी ज़रूर दीजिए। पानी देने से जो भी आपके इसके जो तत्व हैं बोन मील के, वो मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी में मिल करके वो पौधे को पोषण प्रदान करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे साथियों। ये बहुत छोटी छोटी सी आपकी जो ये चीज़ें हैं, जब आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके जो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं वो बहुत अच्छे फल देंगे और आपको बहुत साथ में आनंद देंगे। इसके साथ ही आपको बहुत आनंद आएगा। तो आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।